नमस्कार। आज का दिन उदय हुआ। आज हमको एक दिन और जीवन में देखने को मिला। ये सारा सुंदर संसार आज हमने एक बार और देखा। क्या हम कभी विचार करते हैं इस बात पर कि हमने इसके लिए कुछ किया था क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि ईमानदारी से सोचा जाए तो हमने इसके लिए कुछ नहीं किया था। ये परमेश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की बहुत अनुकंपा है कि उन्होंने हमारे बिना किसी प्रयास के बावजूद हमें एक और सुंदर दिन जीवन में इस संसार को देखने के लिए दिया। हम में से बहुत कम हैं जो उठते ही इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आज के बाद उठते ही सबसे पहले एक काम करना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो भी हमारे इष्ट हो, हमारी जिसमें भी आस्था हो, जिसमें भी श्रद्धा हो, कुछ नहीं तो परमेश्वर को, उस निराकार को, उसको हमें हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत कृपा है आपकी कि आपने मुझे जीवन में एक दिन और दिया, जो मुझे मेरे इस संसार में मैंने आंखें खोली और इस सुंदर संसार को फिर मैं देखूंगा और जो मेरे कर्म हैं वो करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। इसके लिए हमें ईश्वर का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। और ये जीवन का एक ऐसा अनुभूत स्वर्णिम सूत्र है, यदि आप इसको अपना लेते हैं तो कुछ ही समय बाद निश्चित रूप से आप इसके चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। आजमा के देखिए। इसी के साथ मैं आप सबसे आपको नमन करता हूँ और इस चरण में इतना ही। जब हम रात्रि में सोते हैं, बिस्तर पर लेटने के बाद जब तक हमें नींद नहीं आती, तब तक दिन भर का जो कुछ घटता है सब हमारे मस्तिष्क में चलता है। और अधिकतर ये होता है, सार्थक कुछ भी घटा हो वो कम याद आता है। अगर कुछ नकारात्मक घटा हो वो अवश्य याद आता है, वो ज़रूर दिमाग में घूमता है। और उसके लिए हम अधिकांश ईश्वर को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ करना था क्या ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? गलत बात है। ईश्वर ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर दिन में कुछ गलत घटा भी है तो उसके लिए ईश्वर दोषी नहीं है। हमें उसके लिए ईश्वर को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं उसके लिए हम ही दोषी हैं। तो जो व्यक्ति अपने कुछ भी नकारात्मक घटने के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराते और कुछ भी घटा हो ईश्वर को केवल धन्यवाद देते हैं, केवल उसकी कृपा के लिए अनुग्रह व्यक्त करते हैं, अगर आप भी उनमें से हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ। और यदि नहीं हैं तो आपको आज से आपको करना ये चाहिए कि कुछ भी नेगेटिव घटा हो, कुछ भी नकारात्मक घटा हो, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसे स्वीकार कर लीजिए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। आज का जीवन सुख में जैसा भी बीता, और मैं ईश्वर तुम धन्यवाद है आपको बहुत बहुत कि मैं फिर आज बिस्तर पर चैन की नींद सोने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध अपने प्रवचन में अपने भक्तों से, भिक्षुकों से अंतिम शाम के प्रवचन में कहा करते थे, रात्रि का ध्यान करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देकर के सोना चाहिए। जो भी कुछ सार्थक घटा हो उस सब घटनाओं के लिए, सब काम के लिए, जो भी कुछ घटा हो उसके लिए ईश्वर को, चाहे छोटी से छोटी भी सार्थक घटना घटी हो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और बड़ी से बड़ी कुछ भी नेगेटिव नकारात्मक हुई हो उसके लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। एक भिक्षुक ने पूछ लिया खड़े होकर कि भंते,
अगर मान लीजिए किसी के जीवन में कोई दिन ऐसा आए कि उस दिन में उसके लिए कुछ भी सार्थक नहीं हुआ हो, जो भी कुछ हुआ हो सब कुछ विपरीत, फिर वो धन्यवाद कैसे दे? भगवान बुद्ध ने कहा, मान लिया कि कुछ भी सार्थक नहीं घटा, जो भी कुछ हुआ दिन में सब कुछ नकारात्मक हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ, सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन एक सार्थकता बहुत बड़ी होगी। आज के दिन कितने ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने आज सवेरे का सूर्योदय देखा होगा, लेकिन वो सूर्यास्त नहीं देख पाए। वो बिस्तर से जीवित उठे, लेकिन बिस्तर पर जीवित सोने नहीं जा पाए। हम कम से कम बिस्तर पर जीवित तो सोने को जा रहे हैं। यही सोच करके ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, आएगा ही आएगा। हमारा दूसरों के आने जाने का काम पड़ता रहता है। जब हम वहाँ से वापस आएं, अगर वो व्यक्ति हमें मूड बिगाड़ करके विदा करे तो हमें कैसा लगेगा? निश्चित रूप से हमें बुरा लगेगा और हम कोशिश करेंगे दोबारा उसके यहाँ नहीं जाएं। यदि हमें वो ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता है तब भी हमें बुरा लगेगा और तब भी हम कोशिश करेंगे हम उसके यहाँ दोबारा नहीं जाएं। यदि माँ के साथ ऐसा होगा तो उसको बुरा कैसे नहीं लगेगा? मैं माता लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। जब हम किसी को भी हम भुगतान करें, किसी भी कारण से हमने किसी से कोई सेवा ली होगी, कोई सामान खरीदा होगा, उसके बदले में हमें पैसा देना है और वो पैसे का भुगतान यदि हम मूड ख़राब करके करते हैं, यदि दुखी मन से करते हैं, तो क्या माता को दुख नहीं होगा? और यदि दुख होगा तो क्या वो दोबारा हमारे यहाँ लौट के आना सहजता से पसंद करेंगी? नहीं करेंगी। इसलिए हमें जब भी किसी का भुगतान करना हो, वो किसी भी कारण से हमने कोई सेवा प्राप्त की हो या हमने कुछ खरीदा हो या फिर हमें कुछ लिया हुआ चुकाना हो, किसी भी कारण से यदि हमें पैसा देना है किसी को, तो हमेशा प्रसन्नता भरे मन से देना चाहिए। उन नोटों को, उस धन को हमें ये बोलते हुए, इस भावना के साथ कि आपकी वजह से मुझे सेवाएं प्राप्त हुई हैं, धन्यवाद का भाव होना चाहिए उनकी, उस लक्ष्मी के प्रति, उस धन के प्रति आभार का भाव होना चाहिए और फिर देना चाहिए, दुखी मन से नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं, किसी को भी भुगतान यदि आप सुखी मन से करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक करते हैं आप, तो मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, यदि आप मन दुखा करके देते हैं किसी को, तो आज के बाद ऐसा ना करें। आज के बाद जब भी भुगतान करें, प्रसन्नता के मन से करें। उन नोटों को उनके बदले मिली सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए करें। इस बात को, इसको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में आप प्रैक्टिस में, रूटीन में ले लीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर विशेष रूप से प्राप्त होगी। वो बहुत जल्दी आपके पास पुनः लौट करके आएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपने कई बार देखा होगा, हम बाज़ार में निकलते हैं, एक व्यक्ति ऑटो वालों को हाथ देता है, पूछता है कि मुझे वहाँ चलना है, स्टेशन छोड़ दो, बोलो कितने पैसे लोगे? ऑटो वाला कहता है बाबूजी 20 रुपये। वो कहता 15 रुपये में लेता हो तो चल। वो कहता नहीं बाबूजी 20 की ही रेट है, मैंने तो आपको वैसे ही कम मांगे, रेट तो 25 की है। वो कहता नहीं 15 लेता हो तो चल। बाबूजी मुंह खोड़ के फेर के खड़े हो जाते हैं, दूसरे के इंतजार में ऑटो वाला चला जाता है। 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहते हैं, दूसरा फिर आता है, वो 25 मांगता है। बाबूजी 25 क्या 20 ही देने को तैयार नहीं है। बाबूजी ने आधा घंटा ख़राब कर लिया। अब उसके बाद फिर एक ऑटो वाला आता है, रिक्शे वाला, तांगे वाला, कोई भी, और वो 15 रुपये में चलने को तैयार हो जाता। मांगे तो उसने भी 20 या 25, लेकिन पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी
कि बेचारा वो 15 को भी तैयार हो गया। तो एक बात निश्चित मानिए, वो 15 में ले तो जाएगा, लेकिन मजदूरी कर रहा है बेचारा। उसकी मालूम नहीं हमें क्या पता, उसकी मजबूरी है, ऑटो का किराया देना होगा, घर की कोई समस्या होगी, उसे कोई मिला ही नहीं होगा आज तक, चलो 15 तो मिलेंगे। मन में वो निश्चित रूप से उस सवारी को बद्दुआ देगा, दुआ नहीं दे सकता। और एक बात दूसरी, हम ऐसे ही व्यक्तियों को, सामान्य स्थिति हो, जिनकी खुद की स्थिति कमज़ोर हो और वो ऐसा करें तो समझ में आती है, लेकिन संपन्न व्यक्ति कोई कमी नहीं, वो उन मजदूरों के साथ इस तरह की बार्गेनिंग करते हैं। और जब जाते हैं किसी मॉल में, किसी शोरूम में, कहीं पर 500 रुपये की चीज़ के वहाँ पर बहुत कोशिश से 2500 रुपये दे के आते, 5 गुना तक की बात दे के आते, बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी कम ज़्यादा करने के। क्या है ये गलत बात है। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी जो छोटा है उससे हम कुछ भी खरीद रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं, जितनी उसकी मजदूरी बन रही है उससे यदि हम बढ़ा के नहीं दे सकते तो कम से कम पूरी तो दें। और यदि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं, जब देखते हैं वो कि निश्चित रूप से श्रम है, परिश्रम है इसका, और उसने 100 रुपये वाजिब है 100 ही मांगे, उसको 105 देते हैं, 110 देते हैं, 120 देते हैं, ऐसे भी हैं। अब वो जैसे 10 रुपये 5 रुपये से ऐसे व्यक्तियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति का जो मन अंदर से बोलेगा उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कितने ही व्यक्तियों के साथ जब हमारी आदत में, हमारी नेचर में ये है कि हमें घिस करना है, हमें बार्गेनिंग करना, 2-2 5-5 रुपये के लिए हमें सबसे ही उलझना है, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो। इतने व्यक्तियों में क्या धारणा बनेगी हमारे बारे में? जब इतने व्यक्तियों के बारे में मन में हमारे लिए धारणा ही गलत बनेगी, वो गलत ही लौट के हम तक आएगा, निश्चित आएगा। विपरीत इसके हम कहीं किसी तरह की कोई बार्गेनिंग, कोई बहस, कोई भाव तोल करते ही नहीं। हम जानते हैं स्वतः सामान्य सा कि ये इतना है, और जितना मांगता उसे हंस करके स्वतः बड़ी प्रसन्नता के साथ देते हैं, और कोशिश करते हैं यदि हमसे हो सकता है तो हम 2 पैसा बढ़ा के देते हैं। यदि हम ऐसा सबके साथ करते हैं तो इतने लोगों की धारणा हमारे बारे में क्या जाएगी? हो जाएगी। एक सज्जन व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति दूसरे वाले के साथ क्या जाएगी कि उठाई गिरा है, रहन सहन ऐसा, लेकिन अभी घिस करेगा, बेकार भेजा खाएगा, और वो धारणा कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसको नुकसान पहुंचाएगी। और ये जो व्यक्ति है, जो सामान्य रूप से जो लगता है, जो बनता है, वो दे रहे हैं। आम व्यक्तियों की जिनसे जब भी काम पड़ता है, वो सब जब ऐसे व्यक्ति के लिए सद्भावना मन में पालेंगे, वो सद्भावना निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेकर के जाएगी। यदि हम भी किसी को किसी भी काम के जितना उसका बनता है, बहुत प्रसन्नता से उसको हंस के उसका भुगतान करते हैं बिना कुछ भी काटे, और यदि संतुष्ट हैं, उसका व्यवहार भी ऐसा है और हम सक्षम हैं, कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, ऐसा यदि हम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मैं ऐसे सभी व्यक्तियों को नमन करता हूँ। और यदि नहीं करते हैं ऐसा, तो हमें आज से अपनी इस आदत में परिवर्तन करना चाहिए। हम देखेंगे थोड़े दिन में निश्चित रूप से इस अच्छे परिवर्तन के अच्छे परिणाम आप तक आएंगे और आप तक अवश्य आएंगे। इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।